आज के सेशन में देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर जो हम सर्किट जिसको हम सर्किट में यूज करते हैं, चाहे ये घर के फैन में हो, चाहे मोटर में हो, या फिर मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस, किसी भी सर्किट में सब में कैपेसिटर की यूज किया जाता है। ये काम कैसे करता है, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसके अंदर होता क्या है, और इस सर्किट जो तार है ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो एक होता है पोलर कैपेसिटर जिसके अंदर प्लस माइनस होता है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर जिसके अंदर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसी को देखते हैं जो हमारे मोबाइल है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें होते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है एसएमडी कंपोनेंट के लिए। लेकिन ये जो सर्किट है, ये जो कैपेसिटर है, इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और इसका मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका यूज करना है तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर कैपेसिटर जो भी हो फार्मूला। अब देखते हैं इसको सीरीज में पहले हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं कैपेसिटर के। ऐसे सीरीज में इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको पैरेलल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट करें, पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कैपेसिटर, इसके ऊपर एक और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर में याद रखिएगा, हम जब कैपेसिटर के डिनोट करते हैं कैपेसिटर C1 C2, तो इसका दोनों प्लेट जो होता है ना एक समान रखते हैं, और यहाँ से हम कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, या फिर AC DC जो कुछ भी कनेक्ट पावर सप्लाई है, वोल्टेज देते हैं किसी भी बैटरी। लेकिन जो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं उस जगह पर एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से होता है, ठीक है। ये है कैपेसिटर, ये है पैरेलल सर्किट। कैपेसिटर की पैरेलल सर्किट है। कैपेसिटर के पैरेलल सर्किट में अगर जोड़ा हो तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कैपेसिटर को अगर पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को C1 + 1/C2 + 1/C3 करते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो एक फार्मूला है, ये फार्मूला याद करना, कैपेसिटर = चार्ज / वोल्टेज, ठीक है। ये फार्मूला है जो यूज करते हैं हम जनरली कैपेसिटर को निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना है। और ये सीरीज सर्किट में हम ऐसे कैपेसिटर को पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सीरीज में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, मतलब सॉरी ये इस तरह से नहीं, गलत हो गया, इस तरह से नहीं निकालते हैं भाई। चलिए ये जो है ठीक है, ये पैरेलल में इसको निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए C1 + C2 + C3 करते हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ जाता है, इस पैरेलल कंडीशन में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो हम इसी कंडीशन में पैरेलल सर्किट में जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको 10 माइक्रोफैराडे 20 ये मान लीजिए 18 माइक्रोफैराडे चाहिए,
18 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मेरे पास 6 माइक्रोफैराडे की एक ही कैपेसिटर है, तो हम 6 माइक्रोफैराडे को हम इस तरह से जोड़ के हम 6 माइक्रोफैराडे प्लस 6 माइक्रोफैराडे प्लस 6 माइक्रोफैराडे इक्वल टू 18 माइक्रोफैराडे। इस तरह से हम 3 गो कैपेसिटर जोड़ के, अगर मान लीजिए 300 माइक्रोफैराडे चाहिए, मेरे कैपेसिटर चाहिए 400 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन मेरे पास 100 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर सबको पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हम चारों को पैरेलल में जोड़ने के बाद हमको इस तरह से जोड़ देंगे पैरेलल में 4 कैपेसिटर को, तो हमारे 600 माइक्रोफैराडे का अगर जोड़ देंगे तो 400 माइक्रोफैराडे कैपेसिटी बन जाएगा। यही है सीरीज में इसका कैपेसिटेंसी बढ़ जाता है कैपेसिटर की, याद कर लीजिएगा। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है चार्ज बटे वोल्टेज, याद रखना ये चीज़ें। दूसरी बात, अगर पैरेलल सर्किट में हम सीरीज में इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से, ठीक है। यह सीरीज में, यह सीरीज में, वह पैरेलल में। तो सीरीज में इसकी कैपेसिटी घट जाती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसे निकालते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। कैपेसिटर का काम है स्टोर एनर्जी या चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, याद करना। कैपेसिटर जो काम करता है, चार्ज को यानी स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। जो मैन होता है कैपेसिटर, जो चार्ज का स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम देखते हैं। ये जो कैपेसिटर 2 प्लेट है, 2 प्लेट के बीच, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस और चार्ज को जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वही है जो एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करता है, क्योंकि इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इस चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो इसकी चार्ज स्टोर हो रहा है इस सब प्लेट पर, ठीक है। इस सब प्लेट पर चार्ज स्टोर होता है, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज होता है। और मुख्य इसका काम है स्टोर एनर्जी, मतलब किसी फैन में इसलिए लगा होता है क्योंकि फैन के थोड़ी देर के लिए तेज उसको, यानी कहते हैं टॉर्क लगाते हैं, एक तरफ से इसे ज़्यादा एनर्जी एक के बार देते हैं, इससे फैन घूम जाता है। या फिर मोटर में एक के बार धक्का लगाना पड़ता है, तो वही धक्का लगाने का काम करता है चार्ज कैपेसिटर, जिससे जल्दी वो घूम जाए। इसी को हम कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज कैपेसिटर के सर्किट में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।